हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर और आज हम लोग जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं फ्लो चार्ट्स का। अ फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन अ प्रोसेस और सिस्टम यूज्ड टू इलस्ट्रेट हाउ टास्क और डिसीजंस फ्लो फ्रॉम one to another. It helps in understanding and analyzing processes clearly by breaking them down into simple steps. मतलब फ्लो चार्ट्स हमें प्रोसेस को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। इसमें कुछ बेसिक सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि ओवल शेप जो प्रोसेस का स्टार्ट या एंड दिखाता है। देन है रेक्टेंगल जो कोई एक्शन या टास्क को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड जो डिसीजन पॉइंट होता है जहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरेललोग्राम जो इनपुट या आउटपुट के लिए होता है। एरोज जो स्टेप्स का फ्लो दिखाते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। इस डिसीजन मेकिंग को हम लोग फ्लो चार्ट के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आएगा स्टार्ट, जो कि हम लोग ओवल शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आएगा डायमंड शेप, जहाँ हमें डिसीजन लेना होता है वहाँ पर हम लोग डायमंड शेप का यूज़ करेंगे। तो डायमंड शेप में आएगा इज़ इट रेनिंग। अगर यस है तो हम लोग लेंगे अम्ब्रेला और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम लोग अम्ब्रेला नहीं लेंगे और वहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है डिफरेंट कंडीशन के बेस पर अलग अलग कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो एक सेट ऑफ कमांड चलेगा और अगर फॉल्स है तो दूसरा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में 4 टाइप्स हैं: इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स काफ़ी इजी है। पहले आएगी इफ कंडीशन और कोलन। कोलन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब कोलन लगाने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो नॉर्मली हमारा जो कोड एडिटर होता है एक इंडेंटेशन दे देगा। लेफ्ट मार्जिन से जो स्पेस छूटता है उसे हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। अगर इंडेंटेशन नहीं आया तो हमें मैन्युअली इंडेंटेशन देना होगा, ताकि कोड एडिटर को समझ आए कि जो हमने कंडीशन लिखी है उस कंडीशन के लिए उसे कौन सा सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमें चेक करना है कोई पर्सन 18 ईयर्स से ज़्यादा है या नहीं है। हम लोग यहाँ पर यूज़र के पास से एक इनपुट लेंगे, उसे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे एज, और जो भी वो वैल्यू इनपुट करेगा वो इंटीजर टाइप वैल्यू होगी। एंटर योर एज। अब यूज़र यहाँ पर उसकी एज एंटर करेगा। देन हमें चेक करना है कि एज वाला वेरिएबल 17 से ज़्यादा है क्या। 17 से ज़्यादा है मतलब 18 और उससे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 17। तब हमें देना होगा कोलन। यहाँ से हमारी इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट हुई और फिर यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ गया। अगर ये ऐसा होता तो हमें टैब दबाकर इंडेंटेशन देनी होती और फिर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है अगर वो पर्सन 17 से ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट यू आर एन अडल्ट। अगर वो 17 से ज़्यादा है तब प्रिंट होगा यू आर एन अडल्ट, और अगर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम यहीं पर एंड हो जाएगा। आइए इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है एंटर योर एज। हम लोग कोई भी एक एज डाल देते हैं, जैसे कि 15 डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अगर इसी के जगह पर हम लोग कोई ऐसी एज डालते हैं जो 17 से ज़्यादा है, जैसे कि 18, तो ये प्रिंट करता है यू आर एन अडल्ट। इसको फिर से रन करके अगर हम लोग डालेंगे 55 तब भी देगा यू आर एन अडल्ट। इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग एक या एक से ज़्यादा भी लाइन ऑफ कोड दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में थैंक यू। तो ये प्रिंट करेगा
एंटर योर एज, और फिर हम लोगों ने कोई एज डाली तो प्रोग्राम एंड हो गया। अगर वही एज हमने 17 से ज़्यादा डाली तो यहाँ पर देगा यू आर एन अडल्ट और फिर थैंक यू। क्या होता अगर हम लोग यही कोड इंडेंटेशन के बाहर लिखते? आइए रन करके देखते हैं। पहले तो ये पूछेगा एंटर योर एज, तो हम लोग कोई एक ऐसी एज डालेंगे जो 17 से कम है, जैसे कि 13, तब ये देगा थैंक यू। मतलब जो इंडेंटेशन के अंदर जो हमारा इफ स्टेटमेंट वाला कोड है वो रन नहीं हुआ, जो उसके बाहर का है वो रन हुआ। और अगर हम लोग 17 से ज़्यादा कोई डालते हैं, जैसे कि 56, तब ये देगा यू आर एन अडल्ट थैंक यू। मतलब ये वाला जो पार्ट है जो इंडेंटेशन के बाहर है वो एनी हाउ एग्जीक्यूट हो रहा है। कंडीशन ट्रू हो तब भी एग्जीक्यूट हो रहा है और कंडीशन फॉल्स हो तब भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो इतना ही है, और इसके बाहर जो हमारा प्रोग्राम है वो उसके नीचे हम लोग कितना भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम लोग इफ स्टेटमेंट के बाहर जो भी लिखेंगे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा इफ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। हम चाहते हैं कि कोई पर्सन अगर 17 से ज़्यादा है तो उसे प्रिंट हो यू आर एन अडल्ट, और अगर 17 से कम हो या 17 हो तो उसे प्रिंट हो यू आर नॉट एन अडल्ट। ये तो इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके पॉसिबल नहीं है, बट ये हम लोग कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। इफ एल्स स्टेटमेंट में एक इफ कंडीशन रहेगी और अगर वो ट्रू हो तो एक सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम एंड होगा, और अगर फॉल्स हो तो सेकेंड स्टेट ऑफ कमांड रन होगा और हमारा प्रोग्राम वहाँ पे एंड होगा। जैसे कि इसी कोड को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अगर एज 17 से ज़्यादा है तब ये प्रिंट करेगा यू आर एन अडल्ट। और ध्यान रखिए जब भी हम लोग एल स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो एल स्टेटमेंट इफ़ वाले इंडेंटेशन से बाहर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वरना वो इफ़ के अंडर ही कंसीडर होगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल्स, क्या प्रिंट कर दो, यू आर नॉट एन अडल्ट। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। एंटर योर एज, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 17, तो ये दे रहा है यू आर नॉट एन अडल्ट। इसी की जगह पर हम लोग अगर कोई और वैल्यू डालते हैं जैसे कि 2, तो ये देगा यू आर नॉट एन अडल्ट। अगर 17 से ज़्यादा है तो एक सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर 17 से कम है तो अनदर सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। व्हाट इफ़ हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, पाइथन में ये भी पॉसिबल है इफ़ एल स्टेटमेंट का यूज़ करके। यहाँ पर हमारे पास एक इफ़ कंडीशन रहेगी, अगर वो ट्रू होती है तो एक सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो सेकेंड कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो उस कंडीशन के लिए जो सेट ऑफ कमांड हमने लिखा है वो चेक होगा। अगर वो भी फॉल्स है तो स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा वेदर कैसा है। तो पहले हम लोग यूज़र के पास एक इनपुट लेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वेदर नाम से। वेदर में चेक होगा कि कैसे वेदर है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स डालेंगे। जैसे यूज़र को हम लोग एक आइडिया दे देते हैं कि उसको क्या इनपुट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाउ इज़ द वेदर, और फिर उसके बाद एक में रहेगा, और फिर फर्स्ट नंबर पर है सनी, सेकंड पर है कोल्ड, और थर्ड पर है रेनी। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ़ जो यूज़र ने एंटर किया था वो, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इफ़ वेदर इज इक्वल टू सनी, अगर है टेक सनग्लासेस। अगर यूज़र ने सनी एंटर नहीं किया, कुछ और एंटर किया जैसे कि कोल्ड या रेनी, तब हमें मल्टीपल कंडीशंस देने होंगे। फिर उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एल इफ़। पहले चेक होगा यूज़र ने क्या सनी एंटर किया है,
अगर किया है तो इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं तब सेकंड कंडीशन चेक होगी जो हमने एल इफ में लिखी है, वेदर इक्वल टू कोल्ड। और ध्यान रखिए ये हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तब इसीलिए हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना होगा, वरना कोड में एरर आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, अगर कोल्ड है तो टेक जैकेट। अगर उसने कोल्ड भी नहीं डाला, सनी भी नहीं डाला, उसने रेनी डाल दिया, तब हम लोग एक और एल इफ कंडीशन बनाएंगे। हम लोग हमारे प्रोग्राम में कितने भी एल इफ कंडीशन ले सकते हैं और वन बाय वन सारे चेक होंगे और जो ट्रू रहेगा उसके सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे। एल इफ वेदर इज रेनी, तब प्रिंट करेगा टेक अम्ब्रेला। अगर यूज़र ने सनी भी एंटर नहीं किया, कोल्ड भी नहीं किया, रेनी भी नहीं किया, तब हमें एक एल्स कंडीशन देनी होगी, वो रहेगी इनवैलिड इनपुट। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल तो बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने इनपुट नहीं लिखा। अब देखिए, अब ये पूछ रहा इज वेदर सनी कोल्ड रेनी, तब हम लोग डालेंगे सपोज सनी, तब ये बोलेगा टेक सनग्लासेस। अगर इसी के जगह पर हम लोग रेनी डालते तब ये बोलेगा टेक अम्ब्रेला। और अगर हम लोग कुछ और डाल देते जैसे कि कुछ भी, तब ये बोलेगा इनवैलिड इनपुट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ तब होता है जब हमें कंडीशंस के अंदर कंडीशंस डालनी होती है। कंफ्यूज्ड? कंफ्यूजन वाला कोई पार्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। आइए समझते हैं। हमें चेक करना है किसी पर्सन की एज 17 से ज़्यादा है क्या, और अगर है तब हम लोग उसकी इनकम चेक करेंगे, और अगर उसकी इनकम 25,000 से ज़्यादा है तब उसे टैक्स भी पे करना होगा, और अगर 18 से कम है तब वो बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल। आइए प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोग एक वेरिएबल लेंगे एज नाम से, जहाँ पर हम लोग यूज़र के पास से इनपुट लेंगे एंटर योर एज। अब ये वाला जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंट और उसको डाल देंगे ब्रैकेट में। देन अगर एज वेरिएबल की वैल्यू 17 से ज़्यादा है तब ये बोलेगा यू आर एन अडल्ट, यू कैन वोट। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि उसकी इनकम कितनी है, तब हम लोग यहाँ पर डालेंगे एक और हम लोग कंडीशन ले लेते हैं। अगर उसकी एज 17 से ज़्यादा है तब ये पूछेगा उसकी इनकम, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डालना होगा। इनकम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये भी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। यहाँ पर हम लोग इनपुट लेंगे एंटर योर इनकम, और अगर इसी इफ़ कंडीशन के अंदर हम लोग सेकेंड इफ़ कंडीशन बना रहे हैं, अगर जो इनकम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है तब इसे प्रिंट करना होगा यू हैव टू पे टैक्सेस। और अगर नहीं है तब हमें एक एल्स वेरिएबल बनाना होगा, तब हमें एक एल्स कंडीशन लेनी होगी। वो एल्स कंडीशन जो हमारा सेकंड वाला इफ़ है उसके स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अगर हम लोग उसको अंदर ले लेंगे तब वो एरर थ्रो करेगी, और अगर बाहर ले लेंगे तब भी हमारा प्रोग्राम एरर देगा। तो इसीलिए जो इफ़ कंडीशन के लिए एल्स स्टेटमेंट है उसी के लाइन में एल्स को रहना चाहिए। तो यहाँ पर एल्स में हम लोग लिखेंगे यू डोंट हैव टू
पे टैक्सेस, और अगर उसकी एज 17 है या फिर 17 से कम है तब हमें एक और एल्स कंडीशन चाहिए जो प्रिंट करेगी यू आर नॉट एन अडल्ट, यू कांट वोट। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले एज पूछ रहा है तो हम लोग डालेंगे 21। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, इनकम कितना है, तो मैं डाल देता हूँ 26,000। तब ये बोल रहा है यू आर एन अडल्ट, यू कैन वोट, यू हैव टू पे टैक्सेस। यहाँ पर एक 2 डाल देंगे हम लोग। ओके, तो अब इसी प्रोग्राम को एक रन करेंगे जहाँ पर हम लोग एज 17 से ज़्यादा लेंगे और जो इनकम है उसको 25 या 25 से कम रखते हैं। यहाँ पर हम लोग एज लेंगे 25 और इनकम लेंगे 21,000। तब देखिए ये दे रहा है यू आर एन अडल्ट, यू कैन वोट, यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस। और अगर हम लोग 17 लेते हैं एज या 17 से कम भी लेंगे जैसे कि 14, तब ये देगा यू आर नॉट एन अडल्ट, यू कांट वोट। मतलब हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है। और ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। लास्ट में एक छोटा सा पार्ट है जो है पास स्टेटमेंट का। जैसे कि मैं चाहता हूँ कुछ प्रोग्राम बनाना और मुझे नहीं पता कि ये वाले एल स्टेटमेंट में मुझे क्या लिखना है। क्या करूँगा, इसमें सिंपली डाल दूंगा पास और इसको रन करेंगे। एज हम लोग डालेंगे 19, इनकम डालेंगे 21,000 और ये दे रहा है यू आर एन अडल्ट, यू कैन वोट। और जो नेक्स्ट वाला हमारा एल्स ब्लॉक था जहाँ पर हमें इनकम अगर 25 से ज़्यादा नहीं होती तब प्रिंट करना था, वो वाला स्टेटमेंट उसने स्किप कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं था वहाँ पे क्या लिखना है। अगर यहीं पर हम लोग एल्स लिखकर छोड़ देते, पास नहीं लिखते, तो यहाँ पर एरर आता। तो हम लोग पास तब यूज़ करेंगे जब हमें पता नहीं है उस कंडीशन में हमें क्या लिखना है। तो प्रोग्राम क्या करेगा, उस वाले कंडीशंस को स्किप कर देगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम एरर थ्रो नहीं करेगा। आई होप कि आज जितना हुआ आपको समझ आया होगा। स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जो आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सीखे, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए दोस्तों, जितना आप लोग खुद से ट्राई करोगे उतना ही सीखोगे। आपका प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तब आप गूगल यूज़ कीजिए, AI यूज़ कीजिए, चैट GPT यूज़ कीजिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप खुद से सॉल्व करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा और उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। आप सॉल्व नहीं करोगे, नए नए एग्जाम्पल्स ट्राई नहीं करोगे, तब आप वहीं के वहीं रह जाओगे। प्रोग्राम्स में लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और वो तभी होती है जब आप खुद से ट्राई करके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको आज जितना हुआ है समझ आया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहीं पर आंसर करने की कोशिश करूँगा या तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।